हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो आगे चल के हम स्टूडेंट्स उसका माइंड मैप भी बनाएंगे। तो आज हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस पढ़ेंगे। जब पेनिस को हम स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सली सेक्ट करते हैं तो उसमें तीन प्रकार के टिश्यूज नजर आते हैं, जिसमें पहला नंबर पे आता है कार्पस कार्निवोरसा। वो कहाँ अरेंज होता है? डॉर्सली अरेंज होता है। दूसरे नंबर पे आता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम कहाँ अरेंज होता है? वो वेंट्रली अरेंज होता है। जो ये कार्पस कार्निवोरसा है उस वो दो इन नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? दो इन नंबर होते हैं। जो ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है वो एक इन नंबर होते हैं। उसी कार्पस स्पॉन्जियोसम में एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस। तो आप लोग तो जानते ही होंगे अब प्रीफ्यूज के बारे में। तो जो मैंने कल के सेक्शन में बताया था, अगर उसको हम रिमूव करेंगे बाय सर्जिकली, उसको हम कहते हैं सर्कमसिशन। तो उसी प्रीफ्यूज के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफ्यूजियल ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रीफ्यूजियल ग्लैंड। उसी प्रीफ्यूजियल ग्लैंड का दूसरा नाम है टाइसन ग्लैंड। क्या नाम है? टाइसन ग्लैंड। टाइसन ग्लैंड से एक स्पेशल टाइप ऑफ सेक्रेशन रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं स्मैग्मा। क्या कहते हैं? स्मैग्मा। स्मैग्मा किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? उसको हम कहते हैं टाइसन ग्लैंड या प्रीफ्यूजियल ग्लैंड। स्मैग्मा एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, एक स्मेल होता है। तो ये जो स्मैग्मा है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। अगर अब हम सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस करेंगे उसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन किसे कहते हैं? अगर हम सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस करेंगे उसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। ये किन के केस में किए जाते हैं? कोयरबॉयज के केस में किए जाते हैं। कोयरबॉयज के केस में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज नहीं होगा, तो उनका जो वॉइस है वो लो पिचड रहेगा फीमेल की तरह। तो ये था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस। तो अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओरी इंक्लूड होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ओविडक्ट जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं, सर्विकस तीसरे नंबर पे आते हैं, वॉल्वा जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहते हैं, ये चौथे नंबर पे आता है, और पांचवें नंबर पे आते हैं मेमोरी ग्लैंड। ये जो ओरी है, जब ओरी से ओवा निकलता है तो एक पोर से वो पिक होता है जिसको हम कहते हैं ओस्टियम। क्या कहते हैं? ओस्टियम। एक्चुअल ओस्टियम इस तरीके का होता है। तो ये जो फॉलोपियन ट्यूब है ये कंस्टिट्यूट होते हैं थ्री पार्ट से, जिसमें पहला नंबर पे आता है इन्फेंडिब्यूलम, दूसरे नंबर पे आते हैं एम्पुला, और तीसरे नंबर पे आते हैं इस्थमस। एम्पुला जो स्टूडेंट्स इस फॉलोपियन ट्यूब में है वो वाइडर पार्ट होता है। एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वही होता है। कहाँ होती है एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्पुला में। अब हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस कंसिस्ट होती है थ्री पार्ट से, जिसमें पहले नंबर पे आता है फंडस, दूसरे नंबर पे आते हैं बॉडी, और तीसरे नंबर पे आते हैं सर्विकस। ये जो एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है बॉडी में। कहाँ होती है स्टूडेंट्स? बॉडी में होती है एक्चुअल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट इन्वेजिनेट होता है एंडोमेट्रियम वॉल से, उसी को हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स ओवा होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इस फॉलोपियन ट्यूब में ये लाइन होता है सिलेटेड इप्थीलियम से। उसी के कारण उस ओवा को मोटिलिटी मिलती है और पहुंचता है वो बॉडी तक। तो ये जो सर्विक्स और वेजिना है उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चाइल्ड है वो उन्हीं के थ्रू से पास आउट होता है। तो ये था आज का लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इन डिटेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।